आत्म सुधार से अपने को सुधारो, आत्मा को सुधारो, व्यसनों को छोड़ो, बुरी वृत्तियों को छोड़ो। रोज एक ना एक बुरी आदत छोड़ो और एक ना एक अच्छी आदत पकड़ो। जितने युवान बच्चे बैठे ना, इन 7 दिनों में तुम जिंदगी बदलना चाहते? कौन कौन इन 7 दिनों में अपने आप को बदलना चाहता? हाथ नीचे करो, बात सुनो। एक काम करना, पूछो क्या? आज रात जब घर जाना ना, पेन डायरी लेना, अपने 7 दिन के 7 अवगुण लिखना जिनको तुम छोड़ना चाहते, और रोज प्रण लेना, अवगुण पढ़ना, यही प्रण लेना आज से हम ये छोड़ रहे। 7 दिन में 7 प्रण अवगुणों के छोड़ने के ले लेना। जब कथा हो जाएगी, हमें लगता हमारी यही सच्ची दक्षिणा होगी कि तुम सुधर जाओ। आप बिगड़े भी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिगड़े हो ना, बहुत अच्छे आदमी हो। अच्छे ना होते तो कथा में थोड़ी होते। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जी वहीं माया लपटानी। संसार सागर है, यहां सब माया में तो फंसे ही हैं, पर किसी का भरोसा दृढ़ हो तो गोविंद कृपा कर दे। हमने एक भजन गाया पहला स्टूडियो में, आपने सुना है? सुना? उसमें हमने एक लाइन गाई, भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते। भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। बाहें पकड़ के भव सागर से पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं, तब होता क्या? गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। जो भी भगवान को बुलाता वो उनके लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम। इसका वर्णन प्रथम स्कंद में भागवत में जी में आया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये, जातः पराशरद्योगी वासव्याम कल्याहरे। कथा में चित्र के लिए नहीं बैठना चाहिए, चरित्र के लिए बैठना चाहिए। कथा चित्र का विषय नहीं है, कथा चरित्र का विषय है। वर्तमान समाज में एक सबसे बड़ी कमी आई, सबसे बड़ी कमी। आज का समाज, आज का युवा रील में फंस गया, रियल में कम हो गया। आज का युवा चित्र में फंस गया, चरित्र ढीला हो गया। बुरा ना मानना, आज के जमाने में जिसकी जितना ज्यादा चित्र वायरल है उतना ही महान है। हम प्रार्थना करें, चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। हम जब एक बार साउथ इंडिया गए, कोयम्बटूर, वहां किसी जगह गए थे भगत जी के यहां। एयरपोर्ट पर पहुंचे,
वहां से जहां हम रुके थे, पुस्तक लिखनी थी, 2 दिन रुके हम। एक दिन खूब पुलिस आई, तो हमने अपने चेलों से पूछा कि आज बड़ा प्रोटोकॉल लगा है, क्या बात? किसी ने कहा कोई बहुत बड़े नेता आपको मिलने आ रहे हैं। हम कहा आने दो। लगभग 11-12 बजे साउथ इंडियन ड्रेस में एक कोई वहां के बहुत बड़े नेता, अब हम नाम नहीं लेंगे, वो हमको मिलने आए। उनकी हिंदी बहुत ठीक नहीं थी, तो वो अपनी जेब में हाथ डाल करके बोले, बाबा हम भी हनुमान जी का फोटो रखता है, हम हनुमान जी का फोटो रखता है। उनकी ऐसी हिंदी थी, उन्होंने फोटो निकाल, बाबा हम भी हनुमान जी का फोटो रखता है। तो हमको हंसी आई। उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे? तो हमने कहा तुम चित्र हनुमान जी का जेब में रखो या ना रखो, चरित्र दिल में रखना चाहिए, और चित्र रखने से कल्याण नहीं होता। याद रखना भारत के लोगों, शिवपुरी के पागलों, चित्र तो किसी का भी सुंदर हो सकता है। चित्र को संभालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 30 मिनट के मेकअप में चित्र ठीक हो जाता है, पर चरित्र को ठीक करने में पूरा जीवन लग जाता है। और जो चित्र की पूजा करता है वो महान नहीं होता, जो चरित्र की पूजा करता है वो महान होता है। हमारा मानना है साथी सुंदर हो या ना हो, समझदार होना चाहिए। साथी सुंदर होगा। कई लोगों ने सौंदर्य और संसाधनों के और साधनों के चक्कर में शादियां कर ली, आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वो रह रही दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, सुंदरता के चक्कर में। पर साथी समझदार होगा, सुंदर नहीं होगा, समझदार होगा तो वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा। गृहस्थ गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। इसलिए आज के जमाने में हिंदुओं के पतन होने का सबसे बड़ा कारण है, हिंदू का सबसे बड़ा कारण है, वो है तिलकहीन मस्तक, शिखाहीन, वेदहीन। इसीलिए तुम परेशान हो। हमारी प्रार्थना, भगवान की कथाओं में बैठो, रील के लिए नहीं, रियल के लिए। हां रियल है, फिर रील बन जाए वो बात अलग है। मेरे पागलों, भागवत में वर्णन है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकहा भुवि भावुकहा। कथा का श्रोता कौन? जो रसिक है, जो भावुक है। हम कल कपिल से प्रार्थना करेंगे, 4-5 लोगों की टीम लगा के आगे उनको बैठाओ जिनके माथे पे टीका है, उन्हें आगे बैठाओ। ये जो आगे की डी है ना, जो जितना बड़ा टीका लगा के आए उतना आगे बैठाओ। हाँ महाराज जी देखो भयंकर बड़ा लगाए हैं, इसीलिए तो मंच पे बैठे। तो मैं हम प्रार्थना करना, भक्ति रियल करो, दिखावा की मत करो। बच्चों को भी समझाओ, बच्चों को भी ये बात बुझाओ। जितने भी अभिभावक बैठे, आपकी तो जिंदगी निकल गई, अब आपका बच्चा। अपने बच्चों को तुम संपत्ति दे के मरो या ना मरो, अपने बच्चों को महंगी कार व्यापार देकर जाओ या ना जाओ, अपने बच्चों को ठीक ठाक संस्कार देकर के जाओ। बच्चों को संस्कार देकर जाओगे वो भूखे नहीं मरेंगे, और तुम संपत्ति देकर के जाओगे, वो संस्कार नहीं देके जाओगे, मरते ही वो जुआ खेल के सब बर्बाद करेंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार दे करके जाओ। भागवत संस्कार का ग्रंथ है, भागवत संस्कृति का ग्रंथ है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है। मुहिरहो रस कहा भुवि भावु कहा। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत कहना क्या चाह रही? भागवत एक सूत्र देना चाह रही, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो। माया को सब भजते हैं, माधव को कोई नहीं भजता है, पर जो माधव को भजता है उसकी दासी माया बन जाती है। एक बात बताओ, तुम माधव के गुलाम बनना चाहते हो या माया के? बोलो बोलो बोलो। माया के गुलाम बनोगे तो माधव नहीं
पर यदि तुम माधव के गुलाम हो जाओगे तो माधव भी मिलेंगे और माया भी मिलेगी। देखो है फायदा, बोलो हाँ जी या ना जी, है फायदा। तो किसके गुलाम बनो, जोर से बोलो, किसके? ठाकुर जी के, भगवान के गुलाम कैसे बने, बोलो ना, कैसे बने? नाम जप से।